तो भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध की स्थिति लगातार बनी हुई है। पाकिस्तान जहां एक के बाद एक सीज फायर का वायलेशन कर रहा है, तो वहीं भारत भी मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है और आज लाहौर से लेकर कराची तक भारत ने कई बड़ी स्ट्राइक्स की हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान पूरी तरह से बौखला गया है और जबरदस्त पलटवार करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारतीय सेना लगातार मुंह तोड़ जवाब दे रही है। हमारे साथ चर्चा में मौजूद हैं रिटायर्ड ब्रिगेडियर मोहिंदर महाजन सर। चर्चा की करेंगे शुरुआत। सर, बहुत स्वागत है आपका टोटल टीवी पर समय देने के लिए और आने के लिए। जी सर, सबसे बड़ा सवाल जो मौजूदा स्थिति आज बनी हुई है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से पाकिस्तान और भारत के बीच में तनाव की स्थिति है, 2.0 की शुरुआत हो चुकी है और ये जो प्रोसेस है ये ऑनगोइंग है। अब भारत और पाकिस्तान में तनाव की स्थिति पर किस तरह से देखते हैं, आगे क्या कुछ और बड़ी कार्रवाइयां भारत कर सकता है? देखिए, ये ऑपरेशन सिंदूर जो है जी ये ऑनगोइंग ऑपरेशन है जी और हमने उनके 9 साइट्स पे जो टेररिस्ट साइट से उन पे अटैक किया है। पाकिस्तान ने वापस अगले दिन रात को हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशन या एयरफील्ड्स पे अटैक करने की कोशिश की है। जी ओके, लेकिन हमारे जो S-400 सिस्टम लगे हुए हैं, जो एवेक्स सिस्टम लगे हुए हैं, जी उन्होंने कोई हानि नहीं होने दी है। छोटा मोटा तो होता ही रहता है। जी अब ये हमने उनको मौका दिया है जी कि आप अपने तरीके से सुधर जाएं और हम कोई बड़ा एक्शन नहीं करना चाहते, लेकिन अगर आप छोटा एक्शन भी लेंगे तो हम इसको पूरी तरह से जवाब ईंट से पत्थर से देंगे। ये हमारी पॉलिसी भी है कि जी हम सिर्फ टेररिस्ट कैंप्स को ट्राई करना है। हम दूसरे टारगेट्स, मिलिट्री टारगेट्स या सिविलियन टारगेट्स को अभी नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान नहीं सुधरता है तो दूसरा कोई एक्शन सरकार और आर्म फोर्सेस लेगी। बिल्कुल सर, ये जो मौजूदा स्थिति है इसमें भारत की कूटनीतिक स्तर पर बड़ी जीत हुई है। जहां यूएनएससी में भारत ने स्पष्ट तौर पर जीरो टॉलरेंस दिखाया आतंकवाद के खिलाफ, तो वहीं पाकिस्तान का यूएनएससी में टीआरएफ का समर्थन करना, उसके पक्ष में बात करना। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई फॉरेन मिनिस्ट्री के द्वारा, इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री के द्वारा, उसमें भी यह कहा गया कि पाकिस्तान का इतिहास रहा है। ओसामा बिन लादेन एबटाबाद में मिला। 1971 में हमने देखा कि पाकिस्तान ने किस तरह से भारत से वॉर किया। 1965 में जम्मू कश्मीर को लेकर किस तरह से दो देश आमने सामने आ गए। 99 का कारगिल वार देखा है। आखिर जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पाकिस्तान को समर्थन है उसको किस तरह से देख रहे हैं? भारत इस बार मजबूत स्थिति में है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, पूरा दुनिया हमारे साथ है। जी एक दो कंट्रीज जो साइड में थे वो रहते ही हैं, उनसे हमको कोई परवाह नहीं है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऑल नेशंस, यूएसए, रशिया, जर्मनी, फ्रांस, ऑल द यूरोपियन नेशंस and even the Muslim countries, they are in favor of India and this वो कहते हैं कि आतंकवाद इन्होंने फैलाया हुआ है और आप जो हमला पहलगाम के बाद जो आप एक्शन ले रहे हैं वो बिल्कुल जायज है। लेकिन पाकिस्तान ने वो एक्सपेक्टेड था कि रिटेलिएट करेंगे। उन्होंने कल रात को रिटेलिएट किया है, लेकिन हमने आज पूरा जवाब दे दिया है उनको। और जो आपको पता ही है, लाहौर में के पास मुर्दिके में काफी उनका नुकसान हुआ है। ईंट का जवाब पत्थर से। लेकिन हम कोई इनिशिएट नहीं करना चाहते, लेकिन उनके जो इरादे हैं उनको हम दुरुस्त कर देंगे। बिल्कुल सर, आज विदेश मंत्रालय की तरफ से खुद विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरफ से इस बात को कहा गया कि भारत आगे युद्ध नहीं बढ़ाना चाहता, यानी कि भारत की शांतिपूर्ण जो नीति है उसकी तरफ इशारा करता है कि भारत अभी भी चाह रहा है कि पाकिस्तान अब सुधर जाए, संभल जाए और ज्यादा हमले ना करे और जो आतंकवाद है जिसको वो पोषित करता रहा है उसके खिलाफ खुलकर सामने आए। लेकिन जो संलिप्तता है, जिस तरीके से हमला हुआ, ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया भारत सरकार के द्वारा, भारतीय सेना के द्वारा, उसमें जो संलिप्तता निकलकर सामने आई, आतंकियों का जनाजे में नमाज और नमाज में पाकिस्तानी आर्मी का मौजूद होना कई सवाल खड़े कर देता है
अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी कि जहां एक तरफ आतंकवाद से इनकार करता है, दुनिया में कहता है पाकिस्तान कि हम आतंकवाद के साथ नहीं हैं, वहां एक साथ आ जाना कुछ और ही तस्वीर है। देखिए, पाकिस्तान का सदा ही डबल स्टैंडर्ड रहा हुआ है जी। मैं बोलूं? हाँ सर, बिल्कुल। पाकिस्तान का सदा ही डबल स्टैंडर्ड रहा हुआ है। 71 वॉर में मैं हिस्सा लिया था जी। और जितना ये झूठ फैलाने में नंबर 1 है वर्ल्ड में। ये कई ऐसे उस टाइम भी अनाउंसमेंट करता था कि ये हमने एरिया कैप्चर कर लिया, जब हम उस एरिया में बैठे थे या उससे आगे भी होते थे जी। तो इसलिए पाकिस्तान का झूठ इतना सक्सेसफुल कभी नहीं हो सकता है, बिकॉज आजकल तो सारा सैटेलाइट इमेजरी के थ्रू पता लग जाता है। बिल्कुल। हमने जो टारगेट्स किए हैं सिर्फ आतंकी टारगेट्स किए, लेकिन और उनका हमने प्रूफ भी दिखा दिया है। लेकिन जो पाकिस्तान है उसने मिलिट्री टारगेट्स किए, उसने एयरपोर्ट्स किए, एयरफील्ड्स किए, हमारे एयर बेसिस को किए जी। और सिविलियंस JNK में आपको पता ही है, बिल्कुल। शायद 15 सिविलियंस की डेथ भी हो गई है, उनमें से 5 बच्चे भी हैं, 4 औरतें भी हैं। ये तो उनका स्टैंडर्ड है। लेकिन इंडिया का एंड गुरुद्वारे में भी उन्होंने कुछ डैमेज किया है। लेकिन हमारा जो है टारगेट सिर्फ टेररिस्ट कैंप्स है और टेररिस्ट है। हम पाकिस्तान की दूसरी जनता को कुछ नहीं करना चाहते। अब बिल्कुल, अब आगे की स्थिति किस तरीके की बनती नजर आएगी ये भी देखने वाली बातों की। फिलहाल भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया है। सर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।